नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं, उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। और आप देखें, पिछले एक साल में स्टॉक आपको 9% से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। और अगर आप यहाँ ऊपरी स्तरों से देखने जाओगे, जो उसने हाई लगाया था, वहाँ से करेंटली आपको लगभग 18-19% गिरावट दिखा रहा है। और इससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा जो प्रॉब्लमैटिक या थोड़ा दर्दनाक चीज़ है निवेशकों के लिए, वो है ये रेंज 250 से 300 रुपये। बस इसी में चल रही है ये कंपनी। एक बार थोड़ा नीचे आती है, वापस से जंप करती है, फिर उसी रेंज में। तो अगर आप कैंपस एक्टिव वेयर के इन्वेस्टर हैं, तो आपको दो चीज़ें अभी तक पता चल गई होंगी कि 250 से लेकर के 300, बस यही एक रेंज है जहां पर स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। और एक एक बार ये दोनों ही आप कह सकते हो चीज़ें ये टूट चुकी हैं, लेकिन उसके बाद जहां थी चीज़ें यथास्थिति में आ जाती है। तो बात ये करेंगे कि एक्चुअल में कैंपस एक्टिववेयर में चल क्या रहा है, फंडामेंटल लेवल में कितना मार्केट शेयर है, कंपनी क्या एक्विजिशंस कर रही है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन कौन से वो चैनल्स हैं, चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या कोई अन्य जगह से जहां कंपनी ग्रोथ की बातें कह रही हैं। अगर आप कैंपस में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। दोस्तों, आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके ना, कैंपस एक्टिववेयर इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स और एथलेजर फुटवेयर ब्रांड है, चाहे वो वैल्यू हो या वॉल्यूम हो। और Q2 के रिजल्ट जो खत्म हुए सितंबर में, कंपनी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिवट किया, यानी मोड़ लिया है प्रीमियमाइजेशन की तरफ। यानी कंपनी अब वॉल्यूम्स के बजाय प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रही है और अपने आप को मूविंग अवे कर रही है लो मार्जिन एंट्री लेवल सेगमेंट से। ठीक है, यानी अगर वॉल्यूम ना भी बढ़े, हमको मार्जिन बढ़ाना है, तो कुछ चीज़ें बात करते हैं कि सेक्टर कॉन्टेक्स्ट और मार्केट पोजिशनिंग किस में ऑपरेट करता है। फुटवेयर में, स्पोर्ट्स और एथलेजर में, यानी जो आप देखते हो ना, जो जिम में पहनते हैं या रनिंग टाइम पहनते हैं कपड़े, उसकी बात की जा रही है। और 17% इसका मार्केट शेयर है ब्रांडेड सेगमेंट में। ट्रेंड बात करोगे तो सेक्टर शिफ्ट हो रहा है एक फंक्शनल फुटवेयर से लाइफस्टाइल और फैशन एथलेजर में। कॉम्पिटिटर रिलैक्सो इनका मास मार्केट में, और बाटा फार्मा कैजुअल में, और इंटरनेशनल ब्रांड प्यूमा नाइकी प्रीमियम में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, Q2 की परफॉर्मेंस कैसे रही। तो आप देखिए, Q2 में रेवेन्यू भाई साहब 16% का जंप दिखा है ईयर ऑन ईयर। एबिटा में 32% ज़्यादा का बड़ा जंप था। ठीक है, फिर पैट में 40%, जी हाँ, मोर देन 40% का जंप था। फिर आते हैं एबिट मार्जिन में, तो वहां पे भी 170 बेसिस पॉइंट की जंप थी। तो हमने जो ऊपर देखा कि कंपनी जिस तरह अपने आप को प्रीमियमाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ये फायदेमंद की चीज़ दिख रही हैं। और मैंने जैसे बोला, वॉल्यूम बजाय प्रीमियम आ रहा है, तो वो दिखता भी है। सेल्स में मात्र 7.4% का जंप है इनके। ठीक है, जहां एक साल पहले 5.4 मिलियन पेयर बेचे थे, वो इस बार एक साल बाद बढ़ के मात्र 5.8 ही हुए हैं। ठीक है, 58 लाख पेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं, और एवरेज सेलिंग प्राइस जो है उसमें 8% का जंप आया है। यानी जो जहां कंपनी एक साल पहले 622 रुपए इनका एवरेज था, वो बढ़ करके 672 रुपीज हो गया है। अब बात कर लेते हैं की सेगमेंट और हाईलाइट में। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, 20% की जंप है इसमें ईयर ऑन ईयर, और ये अभी भी एक प्राइमरी ग्रोथ इंजन है। फिर ऑनलाइन और डायरेक्ट टू कंज्यूमर या कंज्यूमर, ये 46.4% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल रेवेन्यू को। दो जो ग्रोथ है वो बहुत मॉडेस्ट रही, मात्र 6%, क्योंकि जीएसटी रिलेटेड टाइमिंग शिफ्ट देखने को मिली फेस्टिवल टाइम में। फिर प्रीमाइजेशन, यानी 1,500 रुपये से ऊपर के जो जूते हैं या जो भी हैं, तो ये साइलेंटली बहुत तेजी से बढ़ रही है चीज़ें। जहां पहले 45.2% था इनके हिस्से में, वो बढ़ करके 57.2% हो गया है। और ये क्या प्रूव कर रहा है, ब्रांड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही अपने वैल्यू चेन में ऊपर जाने में। फिर विमेन कैटेगरी, तो यहाँ पर इंक्रीज होते दिखाई दिया है शेयर टू 16.2%, जो पहले 14.2 था। और जो नई ब्रांड एम्बेसडर है कृति सेनन, इनसे बहुत फायदा हुआ ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं
जो हमारा वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ये बहुत छोटी बात होती है, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। ओके नाउ, अब आगे है एक्सपेंशन और ऑर्डर पाइपलाइन। तो देखो, ये फुटवेयर है तो उसमें ऑर्डर पाइपलाइन नहीं होती है, बट कुछ आपको देखना पड़ेगा। क्या? सॉलिड रीवैम्प फॉर कैपेसिटी। कैसे? उत्तराखंड एक्विजिशन, कंपनी ने एक्वायर किया है लगभग 47,000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड बिल्डिंग पंतनगर में फॉर 74 करोड़ रुपीज। अब गोल क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना फॉर अपर्स और असेंबली, और रिटेलर सेगमेंट इंगेजमेंट, यानी जो रिटेल दुकान वाले उनसे कैसे इंगेजमेंट है। तो 150 से ज़्यादा रिटेल मीट्स हो चुकी हैं और प्री बुक किया चुका है 650 से ऊपर नए एसक्यूज। तो रिटेल की तरफ वापस से झुकाव देखने को मिल रहा है। फिर बैलेंस शीट और कैश फ्लो एनालिसिस देखिए, इन्वेंट्रीज ये बढ़ करके ना 497 करोड़ की हो गई है सितंबर में, जो मार्च में 379 थी। लेकिन उसके पीछे का रीज़न ये है, ये एक स्ट्रैटेजिक बिल्डअप था फेस्टिव सीजन के लिए और टू मिटिगेट कोई भी सप्लाई चेन शिफ्ट हो उसके कारण। फिर कर्जे और फंडिंग, तो देखो 230 करोड़ रुपए प्लान इन्वेस्टमेंट की गई है एक्सपेंशन के लिए, और ये जो फंड होगा ये पूरी तरह से अंदरूनी होगा, यानी कोई कर्जा कहीं से कुछ नहीं लेना है, बैलेंस शीट बहुत क्लीन होगी। फिर अकाउंटिंग नोट, तो कंपनी शिफ्ट हो चुकी है फ्रॉम फीफो टू मूविंग वेट एवरेज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ताकि ये थोड़ा बेटर रिफ्लेक्ट करे कंजम्पशन में। दो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ इसके कारण वो थोड़ा नेग्लिजिबल था। ठीक है। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर नजर डालोगे एज ऑफ सितंबर, तो आप पाओगे पैटर्न ये सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी देखो फुटवेयर सेगमेंट का जो उतार चढ़ाव वो किसी से छुपा नहीं है, जितने प्रेशर में वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है। ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रमोटर में गिरावट है, लेकिन देखिए अभी भी 72.12% का स्टेक है और ये दिखाता है स्टेबल है और कितना कॉन्फिडेंस है कंपनी को। म्यूचुअल फंड्स को आप देखोगे 10.88% हो गया है। FIIs ऑलमोस्ट 6% है। ठीक है, लेकिन ये घटा है FIIs का, लेकिन 6.6% ये जून में था। लेकिन हम सबको पता भैया FI जिस प्रकार से सेल आउट कर रहे हैं वो भी हैवी अमाउंट में, तो फुटवेयर सेक्टर जहां ऑलरेडी ज़्यादा दबा होगा उसमें सेल ऑफ होगा ही होगा। पब्लिक रिटेल का 10% है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि भाई मैनेजमेंट क्या कह रही है, तो जो CEO है ना निखिल अग्रवाल, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेड स्ट्रेटजी में बात कर रहे हैं। और पहले डिमांड रिकवरी की अगर आप बात करोगे तो हम सबको पता है जो GST रेट रिडक्शन था वो एक्सपेक्टेड है कि टेल विंड यानी पॉजिटिव काम करेगा सेकेंड हाफ में। याद रखिएगा सेकेंड हाफ में काम करेगा कहा जा रहा है, यानी दिसंबर क्वार्टर इनका अच्छा होगा। फिर मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमारा जो फोकस है ना वो स्नीकर फोकस है, यानी मैनेजमेंट बिलीव करती है जो स्नीकर्स हैं वो नेक्स्ट बिग ग्रोथ वर्टिकल होने वाले हैं, और जहां पर एवरेज सेलिंग प्राइस वो सिग्निफिकेंटली हायर है 250 से 300 रुपए, जो एक स्टैंडर्ड स्पोर्ट शूज के होते हैं। तो स्नीकर्स आर द नेक्स्ट बिग थिंग। फिर बात करें इफिशियंसी की, तो वेयर हाउस कंसोलिडेशन मूविंग फ्रॉम 3 यूनिट्स टू 1 लार्ज यूनिट, और इससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट ना लॉन्ग रन में बहुत बड़ी मात्रा में कम होंगे, यानी जो वेयर हाउस है उसे एक ही रखा जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है। फिर बात करें एनालिस्ट टारगेट और वैल्यूएशन की, तो आप यहाँ पाओगे मैनेजमेंट जनरली ना या तो न्यूट्रल या पॉजिटिव आउटलुक है। यस सिक्योरिटीज ने टारगेट मेंटेन रखा है Q2 के बाद 314 रुपए का। वैल्यूएशन देखो करेंटली जो P है वो 64 टाइम्स है, जो कि हाई है, बट ये लोअर अगर आप हिस्टोरिकल पीक देखोगे। और देखो यही एक कारण है कि आपको जो कैंपस है या फुटवेयर स्टॉक है ना वो कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर जाते दिखाई नहीं देते। क्यों? ऑलरेडी इतने महंगे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं कि शॉर्ट टू मीडियम, बल्कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडियम टू लॉन्ग टर्म की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी प्राइस इन रहती है। और कैंपस एक्टिववेयर मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ही बेहतरीन दिनों में भी 350 तक ही जाता हुआ दिखाई देगा मुझे, लेकिन उसके लिए तो पहले 300 को तोड़ना है, जो अपने आप में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर आप टेक्निकल अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। कंक्लूजन की अगर बात की जाए तो कंक्लूजन एक ही भैया, कैंपस एक्टिववेयर
एक सॉलिड लॉन्ग टर्म प्ले है इंडिया के कंजम्पशन में और प्रीमाइजेशन स्टोरी में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ एक, पी बहुत हाई है। जो 40% का प्रोडक्ट टैक्स ग्रोथ आया है और जो प्रीमाइजेशन में 1,500 से ऊपर साइड में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेफ्टी और मार्जिन देता है, सेफ्टी मार्जिन फॉर दी अर्निंग। तो मेरा ये मानना है कैंपस एक्टिववेयर ऑन द डाउनवर्ड साइड मुझे ज़्यादा पसंद आता है, ना कि अप साइड में। बट हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्ट्रैटेजिकली कंपनी आगे बढ़ रही है। स्टॉक को जो न बढ़ने का कारण जो मुझे पर्सनल लगता है वो एक ही है, एक तो बाजार में दबाव और आपका ऑलरेडी पी 64 टाइम्स है और ये बहुत महंगी है, स्पेशली एक ऐसे सेक्टर में जहां कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं कैंपस इसीलिए प्रीमाइजेशन की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय रही इस स्टॉक में ज़रूर बताइएगा। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।